जय हिंद दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल मिस्टर सुनी मैथ्स कॉम्पिटेटिव में स्वागत है। तो देखिए, आज आपको पढ़ाने जा रहे हैं हर्ष अग्रवाल का मैथ है, जिसका टॉपिक का नाम है समय और दूरी। समय और दूरी में आज जो एक्सरसाइज की और जो एक्सरसाइज नंबर जो 17 का जो आपको सोल्यूशन कराने जा रहे हैं, इस वीडियो को जो आप शुरू से अंत तक जरूर देखें। तो आइए सवाल नंबर है जो 1 पे आते हैं। सवाल नंबर 1 क्या कहता है, देखिए सवाल नंबर 1 कहता है, सवाल नंबर 1 कह रहा है दो रेलगाड़ी की चाल। देखिए, दो रेलगाड़ी की चाल दिया है, ठीक है। यहाँ पे मान लिए चाल, दो रेलगाड़ी में पहला रेलगाड़ी, आइए मान लिए दूसरा रेलगाड़ी, ठीक है। इसका जो चाल का रेशियो दिया है वो दिया है 6 रेशियो दिया है 7 दिया है, ठीक है। 6 रेशियो 7 दिया है। देखिए, चाल का उल्टा होता है, चाल का उल्टा क्या होता है, समय होता है। तो चाल का उल्टा क्या होगा, समय। देखिए, छः छः वाला जो यहाँ पे चाल का उल्टा समय होता है, तो 7 वाला हो जाएगा यहाँ पे। ए का हो जाएगा यहाँ पे समय हो जाएगा 7, और बी का समय हो जाएगा यहाँ पे बी, यानी दूसरा का रेलगाड़ी का समय हो जाएगा 6। कितना हो गया समय। अब यहाँ पे कह रहा है इसमें कि यदि दूसरी रेलगाड़ी, ठीक है, दूसरी रेलगाड़ी, दूसरा का रेलगाड़ी, दूसरा ट्रेन, दूसरा रेलगाड़ी इतना 4 घंटे में 364 किलोमीटर चले। देखिए, 4 घंटा में 364 किलोमीटर चले। 364 क्या है, किलोमीटर चले, कितना घंटा में, 4 घंटा में। देखिए, दूरी बटा समय से भागा देंगे तो क्या निकलेगा, चाल। तो यहाँ से निकल जाएगा चाल, दूसरा रेलगाड़ी क्या निकलेगा, चाल। 4 से यहाँ भागा देंगे, 4 8 32, 4 9 36, 4 1 4। तो कितना आ गया, दूसरा रेलगाड़ी क्या आ गया, दूसरा रेलगाड़ी, सेकेंड रेलगाड़ी की चाल कितना आया, 91 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब तुलना करेंगे, दूसरा रेलगाड़ी की चाल कितना है, 7। दूसरा रेलगाड़ी की चाल 91 है, और दूसरा रेलगाड़ी की चाल कितना है, 7। तुलना कर दिए। अब क्वेश्चन जो कह रहा है उसका मान निकालेंगे। तो कह रहा है पहला रेलगाड़ी की चाल कितना होगा। देखिए, पहला रेलगाड़ी की चाल कितना है, 6 है। जिसका निकालने के लिए पूछेगा उसका क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहला रेलगाड़ी की पूछा था चाल, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब देखिए, काट देंगे, 13 7 91, 13 और 13 6 कितना होगा, 78। तो पहला रेलगाड़ी की चाल जो आ गया वो 78 किलोमीटर प्रति आवर। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया, 78 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, ठीक है। समझिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2, 3 कारों की चाल। पहला कार, ठीक है, दूसरा कार, ठीक है, ये हो गया थर्ड कार। 3 कारों की चाल, चाल चाल 3 कारों की चाल 2 रेशियो 3 रेशियो 4 है। देखिए, चाल का उल्टा क्या मिलेगा, समय। इसको उलट देंगे, समय मिलेगा। देखिए, समय हो जाएगा। समय कैसे निकालेंगे, समय निकालेंगे, ए का निकालेंगे, पहला कार की समय निकालेंगे। तो पहला कार के समय निकालेंगे तो 2 को ढक लेंगे, बाकी जो बच रहा है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 दिया 12। फिर दूसरे का निकालेंगे, दूसरे को ढकेंगे, दोनों बच रहा है उसको मल्टीप्लाई, 4 दूना 8। और तीसरा का निकालेंगे तो तीसरा को ढकेंगे, दोनों का गुना, तो 6। काट के इसको छोटा कर सकते हैं, स्मॉलेस्ट रूप में कर सकते हैं। तो स्मॉलेस्ट रूप में इसको करेंगे तो 6 दूना 12। इसको ऐसा नहीं करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, तो 2 6 12 6, 2 चौक 8 4, और 2 3 6। इतना मिल गया, क्या समय का रेशियो मिल गया, ठीक है। तो समय का रेशियो मिल गया। समान दूरी तय करने में इन कारों द्वारा लिए गए कर इसमें कि समय का अनुपात क्या होगा। देखिए, समय का अनुपात पूछ रहा है समान दूरी तय करने में, ठीक ना। क्या पूछ रहा है, समान दूरी तय करने में
कितना लगेगा बताना है। तो कितना लगेगा समान दूरी तय करने में, कह रहा है इसमें कि समान दूरी तय करने में इन कारों के द्वारा कितना लगेगा, यानी कि समय समय पूछ रहा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा निकल जाएगा, समय ही निकल गया। ठीक है, तो 2 का जो आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा 6 4 3 हो जाएगा, 6 4 3 यही हो जाएगा इसका आंसर, समय हो जाएगा। ठीक है, तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बाद 3 पे। अब देखिए समझिएगा 3 क्या कह रहा। 3 क्वेश्चन नंबर कह रहा एक व्यक्ति ए से बी तक, एक व्यक्ति ए से बी तक, ठीक है, ए से बी तक, ए हो गया बी हो गया, बी तक x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। ठीक है, कौन चाल से चल जाता है, तो x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से क्या होता है जाता है। ठीक है, और कह रहा है बी से ए तक, बी से ए तक, ठीक है, वापस आता है, चाल कितना है, तो y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है। तो कह रहा है इसमें कि औसत चाल बताना है, पूरी यात्रा के लिए औसत चाल। देखिए इसकी पूरी फॉर्मूला होता है यात्रा पूरी यात्रा के लिए औसत, पूरी यात्रा के लिए औसत चाल। ठीक है, क्या हो जाएगा, फॉर्मूला होता है 2x y बट्टा x प्लस वाई। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 2x y बट्टा x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आते हैं नेक्स्ट पे, समझिएगा क्वेश्चन नंबर 3 के बाद 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, देखिएगा 4 क्या कहता है। 4 कह रहा है कि ए तथा बी किसी एक ही दूरी को क्रमशः 9 किलोमीटर प्रति घंटा और कह रहा है इसमें कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा, एक ही दूरी को, मान लीजिए दूरी, ठीक है, एक ही दूरी को, ठीक है, ए और बी एक ही दूरी को, कह रहा है इसमें कि ए तथा बी किसी एक ही दूरी को, ए और बी है, ठीक है, एक ए है एक बी है, एक ही दूरी को, मतलब ये एक दूरी हो गया, ठीक है, मान लीजिए दूरी पी, ठीक है, और मान लीजिए दूरी क्या है क्यू है, एक ही दूरी को, कह रहा है इसमें एक ही ए तथा बी एक ही दूरी को 9 किलोमीटर चाल जो है, ए का चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, और कह रहा है इसमें कि बी की जो चाल है, बी की जो चाल है, ठीक है, एक ही दूरी को तय करने में बी की जो चाल है, चाल इसका है बी का, वो कह रहा है इसमें कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, चाल है। ठीक है, तय करते हैं। यदि ए द्वारा लिया गया समय, ठीक है, बी द्वारा लिया गया समय से 36 मिनट अधिक है। अब समझिए यहाँ पे चाल दे दिया है, ए और बी का दिया है चाल, कितना दिया है, ए का जो चाल है वो 9 किलोमीटर और बी का जो चाल है वो 10 किलोमीटर। चाल का उलट देंगे, निकलेगा समय, समय निकलेगा 10 रेशियो हो जाएगा, 10 रेशियो होगा 9, 9 हो गया। ठीक है, समय कर इसमें कि यदि ए द्वारा लिया गया समय बी द्वारा लिया गया समय से 36 मिनट अधिक है। ठीक है, ए द्वारा लिया गया समय बी द्वारा लिया गया समय से 36 मिनट अधिक है। देखिए बी ले रहा है 9 मिनट तो ए ले रहा है 10 मिनट, तो कितना मिनट अधिक है, 1 मिनट अधिक है। ठीक है, यहाँ पे अधिक कितना है, 1 मिनट अधिक जो है यहाँ पे वो कितना मिनट है, 1 मिनट। ठीक है, और क्वेश्चन का अकॉर्डिंग कितना मिनट अधिक है, 36 मिनट, 36 मिनट अधिक है, यहाँ 1 मिनट अधिक है। ठीक है, तो इसको लाना है किस में, किलोमीटर में निकालना है दूरी। ठीक है, देखिए अब दूरी निकालना है तो हम जानते हैं दूरी क्या होता है, 4 गुना समय, तो 9 9 दही के 90, या फिर यहाँ से कर सकते हैं 9 दही के 90, 90 से यहाँ पे जो निकलेगा बगल में क्या कर देंगे गुना। तो दूरी पूछा है तो 9 9 दही के 90, 4 गुना समय, 9 दही के 90
देखिए 36 जो मिनट है कोची है मिनट में है, लेकिन दूरी लाना है किस में, किलोमीटर में। ठीक है, तो देखिए किलोमीटर लाना है, तो देखिए किलोमीटर लाना है, तो देखिए किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे। और इसको जो मिनट को चेंज करना है, 36 जो मिनट है, मिनट को चेंज करना है घंटा में। तो 36 को मिनट को चेंज करना है घंटा में, तो मिनट को चेंज करेंगे घंटा में, 60 से भागा देंगे, 0 से 0 कैंसिल, 6 6 36 6, और यहाँ हो जाएगा 6 9 54, तो 54 किलोमीटर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, 54 किलोमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। अब देखिए समझिएगा क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है समझिएगा। 5 कह रहा है ए, बी से दुगुना तेज धावक है। ठीक है, 5 कह रहा है ए है जो बी से दुगुना तेज धावक है। ठीक है, तथा बी जो है वो सी से 3 गुना तेज धावक है। सी अगर 1 है, ठीक है, तो बी सी से 3 गुना तेज धावक, तो बी है जो सी से 3 गुना तेज धावक। ठीक है, तो सी अगर 1 गुना तेज धावक रहेगा तो बी कितना करा इसमें कि बी है जो सी से 3 गुना तेज, तो सी 1 रहेगा तो बी हो जाएगा 3 गुना तेज, तो 3 हो जाएगा। और कह रहा है इसमें कि ये बी से 2 गुना तेज, ए जो धावक है वो बी से 2 गुना, तो बी 3, तो ए हो जाएगा 3 गुना 6। ठीक है, अब यहाँ से निकाल दिए चाल का धावक, मतलब यहाँ बोल रहा है कि दुगुना तिगुना तेज धावक, इसका मतलब हो गया चाल दिया है। और इसका यहाँ पे पलट देंगे तो निकल जाएगा समय निकालेंगे, तो ए का समय निकालेंगे, ए का चाल ढक देंगे, और बाकी जो बच रहा है उसको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। बी का निकालेंगे तो बी का है जो यहाँ पे चाल ढकेंगे, बच रहा है उसको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। और सी को ढकेंगे और उसके बाद यहाँ मल्टीप्लाई करके 27 18 मिल जाएगा। काट के इसको है जो छोटा फॉर्म में कर सकते हैं, 3 एकम 3, 3 दूना 6 और 3 छक 18। ये हो गया अनुपात में किसका मान मिल गया, समय का मिल गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा कि सी ने कोई दूरी, ठीक है, सी ने कोई दूरी 1 घंटा 54 मिनट में तय करता है। 1 घंटा 54 मिनट में, 54 मिनट को घंटा में चेंज कर देंगे। ठीक है, किस में चेंज कर दिए सब, घंटा में हो गया। 9 छक 54 हो जाएगा 9, 6 9 54 और 6 दही का 60, तो सी का जो यहाँ से समय मिल जाएगा 10 एकम 10 और 9 19, 19 बटा कितना 10, समय निकल गया सी का समय। ठीक है, ये क्या आ गया समय, और सी का समय यहाँ से पता कर सकते हैं कितना है, सी का जो समय है 6, तुलना कर देंगे तो नीचे 6 कर देंगे, तुलना कर दिए, सी का समय 19 बटा 10, और सी का समय यहाँ से कितना हो गया 6। तो पूछ रहा है क्वेश्चन, क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन पूछ रहा है ये उसे तय करने में कितना समय लेगा, ए कितना समय लेगा, समय ए का पूछ रहा है, 1 से गुना कर देंगे। ठीक है समझिएगा। अब जो यहाँ पे आंसर जो यहाँ पे दे रहा है किस में, मिनट में, और ये किस में है, इस सब है जो घंटा में है, देख सकते हैं घंटा में है, और घंटा को मिनट में चेंज कर देंगे तो 60 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा मिनट में। अब देखिए 10 छक 60 से 60 पूरा कैंसिल, तो यहाँ पे जो ए समय लेगा वो कितना 19 मिनट समय लेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर कितना मिलेगा 19 मिनट। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 5 के बाद 6 पे। अब देखिए 6 क्या कहता है, 6 समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे कह रहा, क्या कह रहा, सवाल नंबर 6, एक रेलगाड़ी ने 19 घंटा में 1235 किलोमीटर की दूरी तय की। ठीक है, देखिए एक रेलगाड़ी मान लिए, कोई एक रेलगाड़ी ये, ठीक है, कोई एक रेलगाड़ी ये मान लिए, ठीक ना,
या फिर यहाँ पे लिख सकते हैं ट्रेन जो तय किया, तो यहाँ पे लिख सकते हैं ट्रेन। अगर इसमें एक रेलगाड़ी 19 घंटे में 1235 किलोमीटर की दूरी तय की। देखिए दूरी मालूम है, 19 घंटा समय भी मालूम है, तो दूरी बटा समय चाल निकल जाएगा। 1235 किलोमीटर दूरी तय करी, लेकिन कितना घंटा में, 19 घंटा में 19 से भागा देंगे, दूरी बटा समय चाल निकल जाएगा। 19 पचे 95, 19 छक 14 से 114, 19 छक 6 हो जाएगा 114, 123 में से 114 घटेगा तो कितना मिल जाएगा 6, और एन हो गया 3, 9 मिल जाएगा 5, 19 पचे 95। इसका जो ट्रेन का जो चाल आया 65 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, यदि एक कार की औसत गति रेलगाड़ी की औसत गति का, देखिए अब जो कार की जो गति दिया है, कार की गति है वो ट्रेन की गति का, ठीक है, लिखा है यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है करस में कि एक रेलगाड़ी की औसत गति, करस में कि एक कार की औसत गति, कार की औसत गति, ठीक है, कार की औसत गति रेलगाड़ी की औसत गति का, रेलगाड़ी की औसत गति का रेलगाड़ी में लगा हुआ का, ठीक है, करा है कितना है 4/5 गुना है, 4/5 गुना। ठीक है, अब यहाँ से कार की गति निकाला जा सकता है। ठीक है, ट्रेन की गति निकाल दिए कितना 65, और 65 का 4/5 किसका गति मिलेगा कार का गति मिलेगा 13 5 65 13, और यहाँ से हो जाएगा 13 चौके 52, 52 हो गया। 52 किलोमीटर जो प्रति घंटा मिला वो किसका गति मिला, कार का गति मिल गया। ठीक है, तो कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है इसमें कि कार द्वारा 22 घंटे में कितना दूरी तय करेगा। कार है जो यहाँ पे कार 22 घंटा में कार द्वारा, कर इसमें कार द्वारा 22 घंटे में तय की गई दूरी। ठीक है, दूरी देखिए चाल कितना है, कार का चाल 52 है, 22 घंटा में पूछ रहा है तो 22 से मल्टीप्लाई कर देंगे, चाल गुना समय निकल जाएगा, दूरी गुना कर देंगे, 2 दूना 4, 2 पचे 10, उतना 4 14 का 4, और 5 दूना 10, 1 11, तो दूरी कितना मिल जाएगा 1144 किलोमीटर मिल जाएगा, दूरी हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 के बाद 7 पे आते हैं। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन का सवाल क्या कहता है, सवाल नंबर 7 क्या कहता है, सवाल नंबर 7, ठीक है, कह रहा है इसमें ये अपने घर से अपने विद्यालय 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाने पर 5 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले तो विद्यालय के समय से 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। उसके घर से विद्यालय की दूरी निकालिए। ठीक है, देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, रेलवे का हर एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन मान के आप भी इसको जो प्रैक्टिस करें। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे कह रहा है बताना है दूरी। ठीक है, ये अपने घर से अपने विद्यालय 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो 5 मिनट क्या होता है देरी। ठीक है, देखिए इस प्रकार क्वेश्चन में क्या होता है दूरी बराबर, जिसे दूरी बराबर होता है चालों का गुणनफल बटा चालों का अंतर गुना समय का अंतर होता है। याद रखना है फॉर्मूला, डी बराबर दूरी बराबर होता है चालों का गुणनफल, चालों का गुणनफल कितना दिया है 3 किलोमीटर, और चालों का गुणनफल दिया है 4 किलोमीटर। चालों का गुणनफल ऊपर रखेंगे और चालों का अंतर रख देंगे, 4 में से 3 1, और उसके बाद होता है समय का अंतर 5 मिनट देरी। ठीक है, 5 मिनट देरी। ठीक है, और उसके बाद कह रहा है इसमें कि 5 मिनट पहले,
तो 5 मिनट देरी और 5 मिनट पहले का अंतर मिलेगा 10 मिनट, ठीक है। तो 10 मिनट यहाँ पे समय का अंतर, मिनट को चेंज कर देंगे घंटा में। अब देखिए 0 से 0 कैंसिल, 3 दूना 6 2 बार में, और 2 से 2 दूना 4 2 बार में। तो यहाँ पे जो दूरी आएगा घर से स्कूल के जो दूरी होगा वो कितना किलोमीटर, 2 किलोमीटर होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर कितना मिलेगा, 2 किलोमीटर। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आते हैं 7 के बाद 8 पे। क्वेश्चन नंबर सवाल नंबर 8 क्या कहता है उसको समझते हैं, बनाते हैं। अब देखिए सवाल नंबर 8 पढ़ते हैं क्या कह रहा है। सवाल नंबर 8 कह रहा है इसमें कि एक लड़का 1 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए p किलोमीटर की गति से दौड़ता है। सवाल नंबर 8, कोई लड़का है वो 1 किलोमीटर की दूरी तय करता है, यहाँ से यहाँ तक मान लिए 1 किलोमीटर की दूरी तय करता है, ठीक है। तो उसको तय करता है, कर इसमें एक लड़का 1 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए p किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ता है। चाल जो है उसको तय करना लड़का को 1 किलोमीटर तक p किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से क्या हो रहा है, रनिंग कर रहा है, दौड़ रहा है 1 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे दूरी भी दे दिया है, चाल भी दिया है, यहाँ से निकाल सकते हैं समय, समय बराबर होगा दूरी बटा चाल, दूरी 1 और चाल कितना p, ये निकल गया समय, क्या निकल गया समय किलोमीटर में है तो यानी घंटा में, ठीक है, ऐसे आवर में, ठीक है, ऐसे क्या हो जाएगा आवर में। अब आगे इसको बाद क्या कह रहा है, दौड़ता है परंतु फिसलन के कारण लड़का फिसल गया, ठीक है। तो फिसलन के कारण कह रहा है उसकी चाल क्यू किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाता है। अब देखिए नया जो चाल है, नया चाल फिसल गया जिसके वजह से नया चाल उसका चाल था p, लेकिन है जो फिसल गया तो चाल हो गया q किलोमीटर प्रति घंटा कम, तो p माइनस q किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, होगा नया चाल। यदि इसी दूरी को तय करने हेतु उसे और घंटा समय लगे, दूरी वही है लेकिन अब जो समय लग रहा है और घंटा, समय अब कितना लग रहा है और घंटा। देखिए समय और क्या होता है दूरी बटा चाल, दूरी बटा होता है चाल, चाल होता है। अब जो समय लग रहा है उसको और घंटा लग रहा है, ठीक है। दूरी कितना वही दूरी है 1, अब जो चाल चल रहा है किस चाल से, नया चाल से p माइनस q की चाल से, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है यदि इस दूरी को तय करने हेतु उसे और घंटे लगे तो निम्न में से कौन सा बयान या कथन सही है। तो अब देखेंगे कौन सा कथन सही है, तो इस टाइप पर आया। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1/r, यहाँ कुछ न 1 ले लिए 1/r, ठीक है। अब इसको है जो 1/r जब ले लिए तो अभी देखिए यहाँ पे होगा क्या 1/r ले लिए, ठीक है। यहाँ पे 1 ले लिए, यहाँ पे r ले लिए, ठीक है, यानी पलट दिए तो इसका वैल्यू भी क्या होगा पलटा जाएगा, ठीक है। यानी कि लेफ्ट साइड में पलट दिए तो राइट साइड में भी क्या होगा पलटा जाएगा, तो 1/r लिए, ठीक है। यहाँ कुछ ना 1 तो पलट दिए 1/r, तो यहाँ पे इसका वैल्यू भी पलटा जाएगा तो हो जाएगा p माइनस q, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन का अकॉर्डिंग हो जाएगा 1/r इक्वल टू p माइनस q। तो आज भर इतना ही, तो यह वीडियो का सलूशन है जो मेरा, कैसा लगा आप है जो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर सकते हैं। तो जय हिंद जय भारत, थैंक यू, दैट्स ऑल, थैंक यू।